हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के बारे में जो किसी कारण की वजह से क्लास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं और वो एग्ज़ाम दोबारा देना चाहते हैं ताकि वो पास हो जाए। तो इनिशियली मैंने सोचा था कि अभी टाइम कम है, एक पेड कोर्स निकालता हूँ जहाँ पे बच्चे मुझे पैसा देंगे, वो कोर्स पे ज्वाइन करेंगे, जैसे मैं हर साल इसको करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे पुराने चैनल के वजह से काफ़ी लोग जानते होंगे, तो कंपार्टमेंट की वजह से मैं थोड़ा सा फेमस हुआ था कि कंपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पास करवाया था पढ़ा के। लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा कि टाइम बहुत कम है, फिर जब मैं पेमेंट लेके क्लास शुरू करूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी वही चीज़ को एज इट इज़ मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। ये टेम्परेरी रहेगा, फिर काफ़ी दिनों बाद मतलब जब वापस आएगा तो मैं हटा दूंगा, वापस मैं पेड कोर्स के ज़रिए से पढ़ाऊँगा। तो वैसा मत समझिए कि कुछ मैं कम कर दूंगा या फिर क्या, अभी यूट्यूब के ज़रिए से पूरा वैल्यू मिल रहा होगा आपको। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो मैथमेटिक्स में आप फेल हुए हैं वहाँ पर रीज़न क्या क्या है। रीज़न तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आप पढ़ाई नहीं किए होंगे या फिर कुछ हेल्थ इशूज़ आ गया होगा, घर पे कोई बीमार हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी मोटिवेशन से काम कुछ नहीं बनेगा कि हाँ आप अच्छे से करोगे, खुद पे बिलीव रखो और पेरेंट्स का बात मानो, वो सब सी चीज़ से अभी आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं मिल जाएगा। आपको खुद से भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो क्या पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिलीव रखता हूँ कि जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो क्या करोगे अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ। पूरे मैथमेटिक्स में क्लास 12th में 13 चैप्टर्स हैं, ये आपको पता ही है। ये जो 13 चैप्टर्स में से आपको कैलकुलस पार्ट हटा दो। अगर आपको कैलकुलस से दिक्कत है, मतलब आपको डिफ़िकल्टी महसूस होता है, तो कैलकुलस पार्ट पूरा आप हटा दो। तो कैलकुलस में कितने पार्ट हट जाएंगे, मतलब 5 चैप्टर्स हट जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, कैलकुलस वाले चैप्टर्स। अब कैलकुलस वाले आपने रिड्यूस कर लिया तो बचा हमारे पास है 8 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये जो 8 चैप्टर्स है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। और 8 चैप्टर्स इतने कम टाइम में कैसे पढ़ेंगे, मैं कुछ टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज बताऊंगा और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी बता दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, जिसके ज़रिए से आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अल्टीमेटली एक बात समझो, अभी जो नया पैटर्न आ चुका है उसमें टर्म 1 और टर्म 2 ऐसा बातचीत हो रहा है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। बट मेरे हिसाब से चलो तो मैं मानता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर मिक्सचर ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो। जब तक आपको चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो 4 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 से लेकर 4 तक, क्या क्या है आप नाम बता दो। सबसे पहले नाम याद रख लो यार चैप्टर के एटलीस्ट। तो जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ पे काफ़ी सारा टॉपिक था जो अभी डिलीट हो चुका है। आपको यहाँ पे ये चैप्टर में 2 ही चीज़ में फोकस करना है। पहला चीज़ क्या है, रिलेशंस। रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन में 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। बस ये 2 चीज़ को आप याद रखो, अच्छे से कर पाओगे। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 पॉइंट होता है। क्या 3 पॉइंट है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, एसआरटी। इसको आप शॉर्ट फॉर्म करके नोट्स बनाते चलो, मैं जो अभी फिलहाल बता रहा हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे नहीं कि मैं पहले वीडियो में आपको मोटिवेट करूंगा, बताऊंगा, पहले ही वीडियो में मैंने पढ़ाना चालू कर दिया है। चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है। लॉन्ग पैटर्न में आएगा क्योंकि आप लोग पुराने बैच से, अभी तो बाद में सिलेबस फिर चेंज हुआ। तो एसआरटी, एसआरटी मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये 3 चीज़ आप अच्छे से कर लो। पहले रिफ्लेक्सिव होगा वैसे, है ना, इसको मैं मिटा के कर देता हूँ। पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आरएसटी, ये 3 चीज़ आपको सीख लेना है। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, एक होता है 1 1 और दूसरा होता है ऑन 2, ठीक है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन। तो ये 2 चीज़ अगर आप सीख लोगे ना, आपका बाइनरी ऑपरेशन तो डिलीट हो चुका है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन तो डिलीट हो चुका है। इतना सारा डिलीट होने के बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर आपका दिक्कत है। तो मैं बता रहा हूँ, जो मिनिमम मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, इफ यू डू लाइक दिस ना, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। सो यू हैव टू डू लाइक दिस। पहले सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या आपको जानना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में टेबल मिल जाएगा जहाँ पे आपका डोमेन एंड रेंज, ये 2 चीज़ आपको
पता होना चाहिए हर एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स, ये सभी के जो फंक्शंस रहेंगे 6 फंक्शंस रहेंगे, टैन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सभी के आपको डोमेन एंड रेंज कहाँ से कहाँ तक उसका लाई करता है वैल्यू, वो थोड़ा सा याद कर लेना है। मैं बता रहा हूँ कोई चीज़ है मतलब एज इट इज़ याद कर लो, रट लो, मैं बता रहा हूँ अगर इतना कर लोगे ना अच्छे से पास हो जाओगे। तो डोमेन एंड रेंज उसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू। और जो सॉल्व वाला था लंबा लंबा था, फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये सारा डिलीट हो चुका है भाई। कितना अच्छा चीज़ कर लिया, सोचो इतना इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट सारा डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट हो चुका है तो क्यों नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस आपको डोमेन एंड रेंज याद रखना और प्रिंसिपल वैल्यू उस चैप्टर से निकालना है। आगे बात करते हैं अगले 2 चैप्टर की। अगला 2 चैप्टर क्या है, चैप्टर 3 एंड 4, मैं उसको कंबाइन करके बोलता हूँ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस और चैप्टर नंबर 4 है डिटर्मिनेंट्स। ये 2 चैप्टर से जो लास्ट का जो प्रूव वाला पार्ट था वो डिलीट हो चुका है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स था। अभी यहाँ पे मैट्रिसेस में क्या आपको जानना पड़ेगा, सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 चीज़ आपको देख लेना है, डिवीजन तो होता नहीं है। अब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है होने के बाद रो मेजर, कॉलम मेजर आपका था वो भी डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन आपको देख लेना है। कोई भी मैट्रिक्स को आप p प्लस क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p जो होगा आपका सिमेट्रिक होगा, q जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैट्रिक्स के लिए मैं बताऊंगा, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे ना, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी के लिए डिलीट हो चुका है। जो पार्ट है अभी फिलहाल उसके लिए बस कैलकुलेशन चाहिए, 2 नंबर को जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, 3 चीज़ अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा 1 डिजिट का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा तो पूरा प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप कैलकुलेशन ध्यान से करो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो ताकि अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओ, स्लो डाउन कर लो और आराम से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, पूरा का पूरा मार्क ले लो। क्योंकि अल्टीमेटली आप कैलकुलस चैप्टर छोड़ रहे हो, अगर कैलकुलस से छोड़ रहे हो तो जो चैप्टर कर रहे हो उसको अच्छे से करो। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट समझ आ गया। ओवरऑल मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ यार, इससे इजी कोई नहीं बताएगा आपको। इतना इजी है कि आप जब खुद आप रिवीजन करोगे ना तो लगेगा यार चैप्टर तो रिवीजन हो गया, मेरा चैप्टर अभी पूरे टंग टिप में है, मैं जैसे चाहूँ जब चाहूँ उसको रिवाइज कर सकता हूँ। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। चैप्टर 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 ये जो 5 चैप्टर थे डिलीट हो गए हैं। क्या है डिलीट, मतलब हम लोगों ने डिलीट किया है, जो कि कैलकुलस 5 6 7 8 और 9, ये सारे जो हैं कैलकुलस के चैप्टर से। अब कैलकुलस से अगर आपको करना है कुछ, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूला याद रख सकते हो, डिफरेंशिएशन के फार्मूला याद रख सकते हो, या फिर एटलीस्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है, वहाँ से अगर आप लिमिट के क्वेश्चंस कुछ कर पाओ, अगर 11th में आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, कुछ याद है आपको, तो वहाँ से आप कर लो। अगर याद नहीं है तो अभी नया टॉपिक शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी पता है, 10th का कॉन्सेप्ट यूज होगा, 11th का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज होगा, उस तरीके से कर लो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हो ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, आप क्लास 11th के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का लिस्ट आप नोट कर लो। मैं भी लिस्ट आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ, बट मैं खुद भी चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा पता करके मुझे आप भेज देना, क्योंकि आप एंड तक ही वीडियो देखोगे, आपको अल्टीमेटली पास होना है। तो अभी मैं बीच में एक सरप्राइज बताता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिल जाएगा, एक लिंक रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, दूसरा लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का। ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा एग्जाम तक, और आप आपस में डिस्कस कर लो। किसी का कोई डाउट है, देखो आप जितने अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए कोशिश करोगे सोशल मीडिया, उतना अच्छा है। तो आप खुद ज्वाइन कर लो ग्रुप, वो ग्रुप में मैं भी रहूँगा। तो पर्सनल मैसेज वगैरह मत करना, क्योंकि मैं सॉल्व करके उसको रिप्लाई करना नहीं कर पाऊंगा। मैं आपके लिए जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियोस बनाऊंगा कंपार्टमेंट रिलेटेड। अभी मैं बस इतना चाहता हूं आप सभी की तरफ से, ग्रुप को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपने दोस्तों को यूटिलाइज करो, जिसको आता है चीज़ें उसको भी बुला लो ग्रुप में, कि बेटा तेरा तो एग्जाम पास हो गया, तो टॉप कर लिया, अब मेरा फेल हो गया, तो प्लीज़ आजा, हम जैसे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा दे या फिर समझा दे, कोई क्वेश्चन है तो डाउट का समझा दे, ऐसा करके आप बात कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट होगा, किसी के पास कोई ट्रिक्स होगा, तो बोलना कि भाई तूने तो एग्जाम टाइम में शेयर नहीं करा, तू टॉप हो गया, मैं फेल हो गया, प्लीज़ अभी शेयर कर दे, अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। ऐसा थोड़ा सा इमोशनल करोगे तो हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, कैलकुलस। कैलकुलस का मैंने बताया कि ये टॉपिक कर सकते हो, इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कर लेना। अभी हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर क्या है 10 आपका, वेक्टर अलजेब्रा।
तो वेक्टर अलजेब्रा और इसके साथ साथ 11 भी मैं बता देता हूँ, 3D ज्योमेट्री, ये दोनों चैप्टर साथ में चलते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रोजेक्शन है, ए ऑन बी, बी ऑन ए, लॉजिक है, चैप्टर वाइज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो लॉजिक को याद करेंगे, 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे हम लोग प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करते हैं। अब 3D ज्योमेट्री में लाइन एंड प्लेन, प्लेन एंड लाइन, लाइन एंड लाइन, प्लेन एंड प्लेन, ऐसी कुछ वेराइटीज है, जैसे 2 लाइन का हो गया, 2 प्लेन का हो गया, 1 लाइन और 1 प्लेन का हो गया, 1 प्लेन का हो गया, ऐसे ही कुछ वेराइटीज़ हैं। हैंडराइटिंग अभी छोड़ दो, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब मैं लिखूंगा एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छे से आराम से बताऊंगा। अभी ज़रूरी है ज़्यादा चीज़ मैं कम टाइम में कवर कर सकूँ। तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D से पता चलेगा कि स्पेसिफिक सेट ऑफ फार्मूला है, इसमें आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है। अब 3D के लिए अगर आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत किए हो गया, फिर भूल गए होगे, काफ़ी लोग भूल जाते हैं जब प्रैक्टिस छूट जाता है, तो भूलना नहीं है, अभी थोड़ा सा बार बार रिवीजन बढ़ाना है, क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता है कि मैं आप हमेशा सभी को 2 मेडिसिन देता हूँ। क्या 2 मेडिसिन, 2 दवाई है, अगर आप ध्यान से अभी से ले लेते हो तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम पास कर जाओगे। क्या है वो 2 मेडिसिन? सुबह उठ के लेना है एक बार, रात को सोने से पहले दोबारा लेना है। तो वो मेडिसिन है रिवीजन। सुबह उठने के बाद आपने जो पिछले दिन जो भी चीज़ पढ़ा है, पिछले 1 हफ्ते में जो भी चीज़ पढ़ा है, सभी को रिवाइज करना है, और सोने से पहले दिन भर में जो पढ़ा है और पहले भी जो पढ़ा है सभी को रिवीजन करना है। तो 2 मेडिसिन समझ में आ गया। सुबह उठने के बाद पिछले दिन का सारा रिवीजन, और रात को सोने से पहले जो आज के दिन में किए उसका रिवीजन, और पहले का सारा फॉर्मूला रिवीजन। फॉर्मूला एकदम बार बार रिपीटेशन करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको करना है। बैठ के सॉल्व करना नहीं है, आपको आधा घंटा ऐसे बैठना है जहाँ पे जो पढ़ा है आप ओवरलुक करते चलो, पेज ऐसे पलटते चलो, फॉर्मूला को आंख बंद करके खुद एक बार बोलो, फिर उसके बाद कॉपी देख के दोबारा चेक कर लो। खुद खुद का टीचर बनो, बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। फॉर्मूला की बात कर रहा था। अब 3D ज्योमेट्री में एक कंफ्यूजन होता है, 2 कंफ्यूजन होता है, एक होता है वेक्टर फॉर्म, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म। जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो उसको आप समझ लो कि कैसे उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कार्टेशियन में कंप्लीटली कर रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कन्वर्जन एक का सीख जाओगे, बाकी सभी चीज का आप कन्वर्जन कर पाओगे। दिस इज द गुरु मंत्र, मैं बोल रहा हूँ इसको गुरु मंत्र है। आप ये कर करके आपके जुबान में उतर जाएगा कि हाँ वेक्टर, अब मैं पूरा वेक्टर करूंगा और उसको लास्ट में मैं कन्वर्ट करूंगा अगर कार्टेशियन चाहिए तो, या फिर पूरा कार्टेशियन करूंगा। मैं पर्सनल चॉइस बताऊं तो मैं कार्टेशियन में सारा चीज़ किया हूं, मुझे अच्छा लगता था, उसका फॉर्मूला भी मेरे दिमाग में बैठ गया था अच्छे से, इसीलिए मैंने सारा चीज़ कार्टेशियन में हमेशा सॉल्व करता था और लास्ट को उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, समझ में आ गया। अभी चलते हैं अगले, मतलब जो लास्ट का 2 चैप्टर है, 13 चैप्टर मैंने बताया। 12 नंबर चैप्टर में आपका प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, लास्ट में होगा प्रोबेबिलिटी। ये है एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये इतना इजी चैप्टर है, इसमें 2 ही टॉपिक था, उसमें से भी एक टॉपिक डिलीट हो गया। पहला था आपका बाउंडेड, दूसरा था अनबाउंडेड। बाउंडेड में क्या होता है, कोई भी आप फिगर बनाते हो वो एकदम, जैसे फिगर कोई भी बनाए, ऐसे ग्राफ आ गया कुछ ऐसे, ठीक है, ये बाउंडेड रीजन में आ गया, मतलब क्लोज्ड रीजन में। अगर अनबाउंडेड की बात करते हो तो कुछ ऐसे लाइन है, ये हमारा रीजन आएगा, ये रीजन क्या होगा, अनबाउंडेड रीजन। 2 ही चीज का था, अनबाउंडेड जो आपका है ये आपका डिलीट हो गया है, तो बाउंडेड बस आपको पढ़ना है। बाउंडेड बहुत इजी है, जस्ट आपको अलजेब्रा आना चाहिए सॉल्व करने का, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकालने का फॉर्मूला भी नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा से हो जाएगा सॉल्व करने का। वैल्यू निकालो, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, वाई का वैल्यू लेके एक्स में पुट करो, एक्स का वैल्यू निकालो। इतना सिंपल चीज़ है, बस आपको सीखना है स्ट्रैटेजी, मेरे साथ बने रहना है। रोजाना मैं क्वेश्चन दूंगा, खुद प्रैक्टिस करना है, खुद चेक करना है, मैं कुछ सॉल्यूशंस भी बता दूंगा, लाइव भी हो सके तो आऊँगा। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, बार बार मुझे रिक्वेस्ट करोगे सर लाइव आओ, मुझे बताओ, तो मैं लाइव आके भी पढ़ाऊंगा। मैंने बहुत पढ़ा रखा है यार कंपार्टमेंट बच्चों को। आगे बात करते हैं, एलपीपी खत्म हो गया, वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत ईजी है यार। चलिए लास्ट चैप्टर बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भाई साहब थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपका अंग्रेजी थोड़ा अच्छा होता है या फिर समझ लेते हो प्रोबेबिलिटी का अंग्रेजी, तब आप अच्छे से हो जाएगा। ऐसा मैं समझो कि बहुत अच्छा लेवल का अंग्रेजी चाहिए आपको, थोड़ा बहुत भी सीख लोगे तो हो जाएगा। बट ये प्रोबेबिलिटी में कुछ फॉर्मूला चाहिए, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पी ऑफ ए गिवन बी आपको चाहिए, पी ऑफ बी गिवन ए चाहिए, है ना, पी ऑफ बी गिवन ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूला अगर आप सीख लोगे तब आपको पूरा चीज़ सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला के साथ साथ जो वैरायटी है, जैसे बेस थ्योरम हो गया, वो थ्योरम आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आपका पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना चाहिए। बेस थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन शायद अभी डिलीट हो चुका है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैंने पूरे सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बता दिए। कैलकुलस यार जनरली स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट करता है, इसीलिए मैं कैलकुलस टच नहीं कर रहा हूँ। मेरा अच्छा स्कोर आ गया था मैथ्स में, टोटल 95 मैंने सिक्योर किया था बोर्ड एग्जाम में। मेरे टाइम में ऑफलाइन एग्जाम चल रहा था, ऑनलाइन वैसा कोई सिस्टम नहीं था।
तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने कर रखा है ना, आप भी कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको रिवीजन बढ़ाना है। 2 मेडिसिन मैंने बताया ना, वो दवाई लेना ही लेना है आपको, जैसे भी करके, सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले। दैट इज रिवीजन। यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, देन ओनली यू कैन सिक्योर गुड मार्क्स। बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा चीज़ बोल दिया यार, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। तो यूट्यूब में फीचर है, स्पीड घटा के आप देख लो। मैं शुरू में बोलना चाहिए था, अभी लास्ट में बोल रहा हूँ। दोबारा देख लो, 3 बार देख लो वीडियो, बट ये सारे पॉइंट्स को नोट करो, एक पेज में नोट करो। कसम खाओगे यार, जैसे भी आपको क्लियर करना एग्जाम। एक स्टूडेंट है मेरा, जिसका भी क्लिप आपको शायद मैंने पहले दिखा दिया होगा, अभी दिखा देता हूँ फिर। तो वो स्टूडेंट सिंगल डिजिट मार लाता था, कंपार्टमेंट एग्जाम उसका आ गया था। जब मेरा कोर्स लिया, मेरे से पढ़ाई किया, इतना जुनून के साथ पढ़ाई किया, इतना अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद उसका 91 मार्क्स है। बिलीव कर सकते हो, कोई कंपार्टमेंट स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम में 91 मार्क्स आ रहा है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ फ्यू स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स। सो जो स्ट्रैटेजीज मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप मेरे साथ बने रहो, डेली आओ, जुड़ो, क्योंकि आप सभी ने येस बोला था कंपार्टमेंट कोर्स बनाने के लिए। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस कोर्स, एंड आप अच्छे से फॉलो करोगे तो अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सो लाइक कर दो वीडियो को यार, शेयर कर दो। जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, सभी को पास होना ज़रूरी है। ऑनलाइन हो रहा है तब आपको ज़रूरी है, एग्जाम जाके आप ऑफलाइन में दोगे जो भी है, लेकिन पढ़ाई खुद करना पड़ेगा यार। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पढ़ाई तो आपको खुद करना पड़ेगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कोई चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज बात कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। सो तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।